स्मृति जी, आप बड़ी वकालत करती हैं आप नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की, लेकिन हम देख रहे हैं अरब के सारे जो विकास के दावे हैं बिल्कुल झूठे हैं। लघु उद्योग बंद हो गए हैं, 56,000 छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में भ्रष्टाचार को परिभाषित किया, ये नहीं बोलते। गांधी परिवार की जो सी है वहाँ पर 10 साल में 855 फैक्ट्रियां बंद हो गई। आज तक उनके खिलाफ तो हमने उनका कोई धरना नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि जिस कांग्रेस पार्टी को लगा कि राहुल गांधी राजनीतिक स्तर पर बेकार साबित हो रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी अब इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से, तो राहुल गांधी एक तो बेचारे ऑलमोस्ट बोल पाते हैं और जब बोलते हैं तो भी सही नहीं बोलते। आजकल तो काफी बोलते हैं, कभी कुलियों से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं। अगर इतना बोलते हैं तो मेरा यह मानना है कि अगर उनमें हुनर होता तो कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करती। लेकिन राहुल गांधी तो मुकाबला कर ही रहे हैं नरेंद्र मोदी का। कहाँ मुकाबला कर रहे हैं? मुकाबला हमेशा बराबर के लोगों में होता है। आज मैं कांग्रेस पार्टी के द्वार पर एक चुनौती रखती हूँ। नरेंद्र मोदी से मुकाबला छोड़िए, राहुल गांधी में दम है तो 16 साल की उम्र में पर दिन में 200 रुपए की पगार में सड़क पर खड़े होकर सामान बेचने के काम से शुरुआत की थी। झाड़ू पोंछा लगाने का भी काम किया जिंदगी में। जी, नौकरी नहीं थी मेरे पास, अंत के 200 रुपए बचे थे। गई जब मैं वहाँ ऑफिस में तो उन लोगों ने कहा शक्ल देखी है। मेरे पास उस वक्त पैसा था नहीं। जो कांग्रेस के भ्रष्ट नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति या संगठन पर अंकुश लगाएंगे और उंगली उठाएंगे। मैंने कांग्रेस की एक नीति देखी है कि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक आप सेक्युलर हैं, तब तक आप साफ हैं। अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं तब आप भ्रष्ट हैं, तब आप में कोई कमी है। मुझे लगता है लेकिन बीजेपी भी तो गंगोत्री नहीं है ना, इसमें आकर के आदमी शुद्ध हो गया है। म्यूजिक जब मैं राजनीति में आई तब मैं इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थी कि मेरे दामन पर कोई ना कोई कीचड़ तो उछाला जाएगा, लेकिन ये भी सत्य है कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। यार, आज मैं बैठे बैठे एक बात सोच रहा था, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। मैं ये सोच रहा था कि आखिर मीडिया वालों को हो क्या गया है, इन लोगों के अंदर की पत्रकारिता कैसे जाग गई है सावन के समय में। इन्होंने ऐसा कौन सा भांग या धतूरा चबा लिया है। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे सुधीर चौधरी आदित्यनाथ योगी से प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, और वो भी ऐसे ऐसे जो हमने सोचा नहीं था। वो उनसे साफ पूछ रहे हैं कि भैया, अगर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में इतना कुछ किया, अगर आप लोगों ने अमेठी रायबरेली में इतना कुछ किया, तो आखिर स्मृति ईरानी कैसे हार गई। एनीवे, आज के इस वीडियो को देख के आपको और मजा आ जाने वाला है। इसमें वाट लग रही है किसकी? स्मृति ईरानी जी की। और कौन लगा रहा है यकीन नहीं करोगे, इसमें वाट लगा रहे हैं रजत शर्मा जी। रजत शर्मा जी वही रजत शर्मा जी जो कांग्रेस को लेकर हमेशा पक्षपाती रहे हैं, या जो विपक्ष को लेकर हमेशा पक्षपाती रहे हैं, वो आज स्मृति ईरानी की वाट लगा रहे हैं। एनीवे दोस्तों, इस वीडियो को देखो, आपको बहुत मजा आने वाला है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। मेरा नाम है सिद्धार्थ भारद्वाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं फिरकी ले ले रिएक्शन चैनल। आज के इस रिएक्शन वीडियो को चलिए शुरू कर देते हैं, और प्लीज़ अपना रिएक्शन देना मत भूलिएगा। आपको रिएक्शन देना होगा कमेंट बॉक्स में, तो कमेंट करके जरूर जाइएगा। और साथ ही मजा लीजिए स्मृति ईरानी की वाट का, जो लग रही है रजत शर्मा जी के द्वारा। तो चलिए शुरू कर देते हैं रिएक्शन वीडियो को। स्मृति जी, आप बड़ी वकालत करती हैं आप नरेंद्र मोदी की, उनकी सरकार की, लेकिन हम देख रहे हैं अरब के सारे जो विकास के दावे हैं बिल्कुल झूठे हैं। जो अच्छी नियत के साथ आए उनका हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन जब इंसान की नीयत में खोट साफ सार्वजनिक दिखाई देती है तब इंसान क्या करे। कि लघु उद्योग बंद हो गए हैं, 56,000 छोटे उद्योग बंद हो गए हैं, बड़ी लंबी फहरिस्त है उनकी। न सिर्फ आर्थिक विकास हुआ है बल्कि समाज में भी हर वर्ग का विकास करने में नरेंद्र भाई सक्षम रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के माध्यम से कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, एक प्रश्न की जनता और खासकर आज जो नौजवान यहाँ बैठे हैं वो बार बार अरविंद थे, जिसका जवाब आज तक न जनता को मिला, हमें तो बिल्कुल ही मिलने की अपेक्षा नहीं है। वो ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश में भ्रष्टाचार को परिभाषित किया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। उस कांग्रेस पार्टी का समर्थन इतनी आसानी से लेकर सर ये नहीं बोलते कि मात्र गांधी परिवार की जो सी है वहां पर 10 साल में 855 फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। आज तक उनके खिलाफ तो हमने उनका कोई धरना नहीं देखा। इसका मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के माध्यम से एक अच्छा कैंपेन नरेंद्र मोदी के खिलाफ माउंट नहीं कर पाई, जिस कांग्रेस पार्टी को लगा कि राहुल गांधी राजनीतिक स्तर पर बेकार साबित हो रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी अब इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से सहारा ले रही है। तो राहुल गांधी जो बार बार
एक तो बेचारे ऑलमोस्ट बोल पाते हैं और जब बोलते हैं तो भी सही नहीं बोलते। आजकल तो वो काफी बोलते हैं, कभी कुलियों से मिलते हैं, मजदूरों से मिलते हैं। अगर इतना बोलते हैं और उनकी अगर बोलने में इतनी क्षमता थी, इतनी शक्ति थी रजत जी, तो मेरा यह मानना है कि अगर उनमें हुनर होता तो कांग्रेस पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में देश के सामने प्रस्तुत करती। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। लेकिन राहुल गांधी तो मुकाबला कर ही रहे हैं नरेंद्र मोदी का। कहाँ मुकाबला कर रहे हैं? पूरे यार मेरी एक बात समझ में नहीं आती, ये लोग ताली बजाने वाले कौन होते हैं जो हर बात पे ताली बजाते हैं, जब बात सही हो या नहीं हो बस ताली बजाने मतलब है, लग रहा है ना ताली बजाने के 5-5 रुपये दिए जाते हैं। आप में से कभी कोई गया हो ना, क्या है अंदर की कहानी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बता देना। एनीवे आगे देखते हैं वीडियो को। देश में मुकाबला हमेशा बराबर के लोगों में होता है। पहली बार चलिए, आज मैं आपकी अदालत के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के द्वार पर एक चुनौती रखती हूँ। जी ठीक है। नरेंद्र मोदी से मुकाबला छोड़िए, राहुल गांधी में दम है तो आपकी अदालत में आए, रजत शर्मा का मुकाबला करे, जनता के सवालों का। ऐसी जगह आए जहां पर ना इंटरव्यू फिक्स होगा ना इंटरव्यू का परिणाम फिक्स होगा। आएंगे? मैंने उनको इनविटेशन तो भेजा है, अभी तक जवाब नहीं मिला। तो फिक्स है वैसा भी वाला। जब पैदा हुई तब माता पिता के पास सर पर छत नहीं थी, और जब रहने की जगह मिली तो मुनीरका में एक तबेले के ऊपर, भैंस के तबेले के ऊपर जगह मिली। मेरा एकमात्र सपना था वो ये कि मैं जीवन भैंस के तबेले पे बैठ के ऐसी वो तो नहीं हो गई, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। आगे देखते हैं मैं एक ऐसी फील्ड में जाऊं जहां पर सिफारिश से मुझे कभी नौकरी ना मिले। बहुत सारे लोगों को देखा था जो कहते थे पता है मेरा बाप कौन है। मुझे वो कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं था। 16 साल की उम्र में पर दिन में 200 रुपए की पगार में सड़क पर खड़े होकर सामान बेचने के काम से शुरुआत की थी। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं ना, मुझे बहुत गर्व है। मैंने आज तक किसी के सहारे अपने लिए जगह नहीं बनाई, किसी के सहारे के माध्यम से जगह नहीं बनाई। हाँ, दोस्त के पति को किसने सहारा बनाया था, किसने बनाया था पता है ना, आगे देखते हैं। अपनी मेहनत के दम पर बनाई, किसी के सामने आज तक हाथ नहीं पढ़ा रिसर्च करते हुए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता कि स्मृति ईरानी को बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो अगर किसी को श्रेय जाएगा तो एकता कपूर को जाएगा, क्योंकि उसने मुझे रोना सिखाया टीवी पे। और मैं हकीकत में रोक लेती हूँ। आपने झाड़ू पोछा लगाने का भी काम किया जिंदगी में? जी, नौकरी नहीं थी मेरे पास, अंत के 200 रुपए बचे थे। मेरी बहन ने कहा तो तुम्हें नौकरी नहीं मिलती यार, तुम क्या करके गड़बड़ आती हो। तो मैंने अखबार में 2 इंटरव्यूज देखे थे। गई जब मैं वहां ऑफिस में तो उन लोगों ने कहा शक्ल देखी है आपकी ना, शक्ल ठीक है ना, आपकी पर्सनालिटी मैच होती है, आपको हम नौकरी नहीं दे सकते। और मैंने कहा देखिए मैं पढ़ी लिखी हूँ। तो उन्होंने कहा मैडम ये सारी नौकरियां चली गई हैं, एक बची है वो आपके लायक नहीं है। मैंने कहा क्या नौकरी है? तो उन्होंने कहा वो जो वेल हैं, जो ट्रेड होते हैं, मॉप करते हैं, वो नौकरी बची है। अब मेरे पास उस वक्त पैसा था नहीं, तो मैंने कहा जो भी नौकरी दे दीजिए, क्योंकि मैं पूरा विश्वास रखती हूँ कि एक दिन ट्रेड होते धोते मैं आपकी मैनेजर जरूर बन जाऊंगी। इसलिए मुझे लगता है रजत जी कि जब कांग्रेस के नेता कहते हैं ना चाय वाला, तो एक चाय वाला प्रधानमंत्री है। बीजेपी को ही क्यों चुना आपने? मुझ जैसी महिला जो नहीं चाहती कि सिफारिश की जिंदगी जी जाए, वो कभी भी कांग्रेस जैसी पार्टी में नहीं हो सकती थी जहां पर राजनीति भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सिफारिश से चलती हो। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। कि जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का सवाल आता है तो ऐसा लगता है कि बीजेपी उतनी ताकत से नहीं लड़ती। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा भ्रम है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी नहीं लड़ रही है, क्योंकि चाहे वो 2G का घोटाला हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हो, चाहे वो कोयला का घोटाला हो। कौन सा सिद्ध हुआ उसमें? तो कोई सा सिद्ध हुआ है क्या? हुआ है क्या? और कमेंट बॉक्स में बता देना, शायद मेरी नॉलेज में नहीं होगा। और 2G का तो कितना बड़ा स्कैम बीजेपी ने किया था वो तो आई थिंक अब सबको पता चल चुका होगा। नहीं चला, नहीं चला, नहीं चला तो नहीं चला, शायद मेरे को गलत पता हो। जो भी हो कमेंट बॉक्स में जो बताना। एनीवे आगे देखते हैं वीडियो। इन हर मुद्दों पर, इन हर विषयों पर आपने संसद में और सड़क पर भी बीजेपी को आवाज उठाते देखा है। हर रात जब आप मुझे किसी टीवी चैनल पर डिबेट करते देखते हैं तो किसी न किसी स्कैम के संदर्भ में ही देखते हैं।
तो ये कहना कि बीजेपी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई सरासर गलत है। लेकिन इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी लड़ती है तो येदियुरप्पा को पार्टी में वापस क्यों लिया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? येदियुरप्पा जी के खिलाफ येदियुरप्पा जी कोर्ट में जाकर अपने ऊपर जितने इल्जाम लगे हैं उनसे बरी होते हैं। तो आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि जो केजरीवाल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, जो कांग्रेस के भ्रष्ट नेता आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति या संगठन पर अंकुश लगाएंगे और उंगली उठाएंगे जिन्हें कोर्ट प्रमाणित करता है कि वो निर्दोष हैं? अगर पार्टी में वो लोग भी शामिल होते हैं जो कांग्रेस से तंग हो चुके हैं, तब मैंने कांग्रेस की एक नीति देखी है कि जब तक आप हमारे साथ हैं तब तक आप सेक्युलर हैं, तब तक आप साफ हैं। अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं तब आप भ्रष्ट हैं, तब आप में कोई कमी है। तो इसका जवाब तो रजत जी भाई साहब, क्या ये नीति कांग्रेस की है? सच में कांग्रेस की है? शायद मुझे गलत फहमी हो गई होगी। आपको क्या लगता है? बताने जो आगे देखते हैं, थोड़ी सी और बची है, खत्म ही कर लेते हैं। लेकिन बीजेपी भी तो गंगोत्री नहीं है ना, इसमें आकर के आदमी शुद्ध हो जाए। म्यूजिक रजत जी, इस कलयुग में गंगा माँ अपने आप में इतनी मैली हो चुकी है कि जब अडवाणी जी बड़े लीडर थे तो आप अडवाणी जी के साथ नजर आती थी, अब नरेंद्र मोदी बड़े लीडर हो गए तो आप उनके साथ नजर आती हैं। तो जिसके सूरज चढ़ रहा हो उसको सलाम। वैसे आज जिस प्रकार के इल्जाम यहाँ रजत जी लगाए जा रहे हैं और जो टैग्स आप मेरे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें आप रजत शर्मा कम और एक साथ ज्यादा नजर आते हैं। तो जो लोग मेरे बारे में और कुछ निकाल नहीं सकते, वो लोग शायद ऐसे ऐसे टैग्स लिखते होंगे किसी ना किसी लेख में। और जब मैं राजनीति में आई तब मैं इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार थी कि मेरे दामन पर कोई ना कोई कीचड़ तो उछाला जाएगा। लेकिन ये भी सत्य है, संगठन में हमने सीखा है कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। आज आप हर जगह नरेंद्र मोदी को डिफेंड कर रहे हैं। अभी आपने बहुत तारीफ की नरेंद्र मोदी की, लेकिन सूरत में आपने मीडिया से बात करते हुए कहा था, में स्मृति ईरानी ने कहा दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के मंत्री बने रहना शर्मनाक है और अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो मैं 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से आमरण अनशन पर बैठूंगी। जी, ये मेरा था स्टेटमेंट। और उसी दिन रात को मुंबई पहुंचकर आपने कहा कि मैं अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के अपने इस बयान को वापस लेती हूं। जी, बार बार नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाए जाते, अंदर से पड़ गई होगी डांट, तभी तो वापस ले लिया बिना शर्त के। आपको क्या लगता है? आगे देखते हैं। तो अभी केजरीवाल ने कहा कि वो अपने विरोधियों को या तो चुप करा देते हैं या उनको मरवा देते हैं। हिंदुस्तान की अदालतों ने उन्हें परखकर एविडेंस के आधार पर निर्दोष साबित किया। मैंने नरेंद्र भाई से कहा कि जब लोग पत्थर मारने को तैयार थे तब उसमें से एक पत्थर मैंने भी मारा। उनका बड़प्पन दिखाने के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ और मुझे माफ करने के लिए उन्हें धन्यवाद देती हूँ। आपने कांग्रेस के नेता को दानव कह दिया। और राहुल गांधी वाकई में इतने प्रतिभाशाली होते तो वाकई में कांग्रेस में क्या हर्ष था जी, बोल देते नरेंद्र मोदी के सामने हम राहुल गांधी को खड़ा कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी स्वयं मान रही है। तो भाई आपने देखा इस वीडियो को, वीडियो देखकर आपको मजा आया ना? आना भी चाहिए भाई। रजत शर्मा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे यार, सच में शॉकिंग था। फिर भी आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।